बहुत जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि संजना ने मुझे एक गिफ्ट के रूप में एक प्यारा सा माइक दिया है और ये माइक अभी मैं आज से यूज़ करने वाला हूँ। और अभी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरी आवाज़ है वो कैसी आप तक पहुँच रही है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल छत में आ रखा हूँ और छत में चारों साइड का जो शोर शराबा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कितना सुनाई दे रहा है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं है। जब मैं इस वीडियो को देखूंगा तब जाके मुझे पता लगेगा। इस साइड गाड़ियाँ चल रही हैं, उस साइड गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर गधेरा है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो ऐसे शोर शराबे में मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये माइक कैसे काम कर रहा है, वो सब चीज़ें आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अभी मैं छत में इसीलिए आया हूँ यही सब चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि माइक ले तो लिया है, काफ़ी कॉस्टली ये माइक पड़ा है, तो इसका यूज भी सही से होना चाहिए। माइक अगर सही से काम नहीं करेगा तो फिर इतना पैसा मतलब बर्बादी आप सोच सकते हो। लेकिन रिव्यू इसके अच्छे आ रहे थे इसीलिए मैंने मंगा दिया। और आपको अगर इसका रेट मैं बताऊँ तो ये मुझे पड़ा है 12,000 रुपये में। और साथ साथ में आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि आपका जो भांजा है उसके गले में दिक्कत आ रही थी, तो उसकी दिक्कत सही हुई या नहीं हुई है। तो जब मैंने उसको रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में दिखाया था उसके अगले ही दिन उसको सीधे यहाँ से देहरादून भेज दिया था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ऐसे यहाँ नज़दीक में मत दिखाओ, बड़े शहर में कोई गले का स्पेशलिस्ट होगा उसके पास दिखाओ। तो वही हमने किया है, वो देहरादून गया, वहाँ गले के स्पेशलिस्ट को बताया तो पता चला उसके गले में एलर्जी कुछ हो रखी थी, तो इस वजह से उसको बहुत दिक्कत हो रही थी खाने पीने में। तो वो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और कल वही देहरादून से घर आया तो माइक लेके भी वही आया देहरादून से। मैं बोल रहा था ना देहरादून से कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो देहरादून से घर आए हमारे जानने में। तो कल वो आया तो माइक भी ले आया, लेकिन जिस टाइम आया वो यहाँ रुद्रप्रयाग में, उस टाइम मैं चले गया था ऊपर साइड पे, तो इसीलिए उससे मिल नहीं पाया। लेकिन आज शाम को मेरी घर जाने की तैयारी है तो फिर उससे भी मुलाकात हो जाएगी। और आप लोग भी माँ बापूजी को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं तो माँ बापूजी से भी आपकी मुलाकात करवा देंगे। और अभी मैंने दुकान के साथ साथ बीच में सोचा है कि किस दिन मुझे घर जाना है और किस दिन मुझे यहाँ रहना है। तो हफ्ते में अब घर के चक्कर भी लगेंगे और दुकान का काम भी दोनों हो जाएंगे। बस दोनों चीज़ों को मैनेज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि घर भी जाना है माँ पापा के साथ और उनकी भी याद मुझे भी आती है, आप लोगों को भी आती है। और साथ साथ में दुकान का काम भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दुकान में साइडों का काम है, दुकान का काम है, तो काम का ज़्यादा काम है, तो इसीलिए यहाँ की देख रेख भी ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए ससुर जी ने मुझे बोल रखा है तो वो काम भी ज़रूरी है। और छत से ये नज़ारे मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाए हैं। छत से ऐसे कुछ नज़र आता है पूरा रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर यह है बस अड्डा और कार पार्किंग। और जो धूप है वो देखो, हमारे पास अब बस पहुँचने ही वाली है चंद मिनटों में। लगभग जैसे ही 10 बजने को होंगे वैसे ही धूप पहुँच जाएगी, क्योंकि ये सामने वाली जो पहाड़ी है ये सुबह काफ़ी दिक्कत करती है। यहाँ से सूर्यदेव जल्दी दर्शन नहीं देते हैं और शाम के टाइम पे ये वाली पहाड़ी काफ़ी दिक्कत करती है, सूर्यदेव फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए तो ससुराल का जो घर है तो यहाँ पर सुबह भी दिक्कत हो रही है, शाम को भी दिक्कत हो रही है धूप की वजह से। जबकि खमोली में सुबह ही सिर्फ दिक्कत होती है, गलत बोल दिया मैंने खमोली में शाम के टाइम पे दिक्कत होती है, सुबह तो जल्दी धूप आ जाती है, लगभग 8 बजे से पहले धूप आ जाती है और शाम को 2:30-3 बजे जल्दी धूप चले जाती है। लेकिन वहाँ पर आग उग जलाते हैं तो फिर उतना पता नहीं लगता है, फिर काम धाम भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर काम करो तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी ऐसे बैठो तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे नानी लोगों का जो घर है वहाँ ऊपर, तो ननिहाल में धूप काफ़ी लेट तक रहती है और जल्दी भी आ जाती है। वहाँ ऊपर यहाँ पर विराजमान है महादेव मोहल्ले के नाम से पूरा ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। और फिर वहीं पीछे नानी लोगों का घर भी है। तो सुबह सुबह धूप का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद नाश्ता करके दुकान की ओर भी जाना है अभी।
और यहाँ देखो फाइनली कई दिनों के बाद इसने आज मुंह धो ही दिया। मुंह धो दिया? मैं हमेशा धोती हूँ मुंह सुबह शाम। चलो नाश्ता बनाए। मैं तुमको ढूंढते ढूंढते नीचे जाने लग गई थी। छत में गया था जरा माइक टेस्ट करने मैंने क्या पता बोल रहे होंगे कि नाश्ता नहीं दे रहे हमको, तो भाग गए गुस्से में। नाश्ता बना रखा तुम्हारे। चलो तो चलो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। और जो माइक है वो रात को मैंने दिखाई दिया था, तो दिन में भी आप देख सकते हैं ये माइक है। अब जोर से चिल्लाना नहीं पड़ेगा। क्या मैं जोर से तो नहीं चिल्ला रही? ना चलो तब फिर ठंडा होता ना। तो दो माइक हैं, दो अलग अलग लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब लेकिन फ़ोन में एक ही होगा यूज, एक ही कैमरे पे। तब रहने दो, तो क्या ही करना। ऐसे करना पड़ेगा तब सुनाई देगा। तब मैं एक कैमरे में लगाऊंगी जब हम घूमने जाएंगे। ऐसे में ठीक है। मैं बोलूँगा ऐसे में माइक पे आवाज़ आएगी, अगर इसके पास ले जाऊंगा तो मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी, ज़्यादा शोर शराबा पे सुनाई देगा। ये नज़दीक होना चाहिए कम से कम। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो कौन है कौन नहीं है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों अभी मैं दुकान पे आ गया हूँ, लेकिन दुकान पे मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो साइड पे जा रखे हैं और ज़्यादा लंबा काम नहीं है। अभी कुछ टाइम के बाद वो आ ही जाएंगे। फ़िलहाल अकेले मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। अगर मैं भी साइड पे चले जाता तो फिर यहाँ पर कोई अच्छा नहीं रहता, शटर डाउन रहता तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने बोला मैं यहीं पर बैठे रहता हूँ। क्या पता अभी किसी को काम करवाना होगा या कोई डिमांड देगा तो एक आदमी को यहाँ पर होना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहीं पर आज अकेले बैठता हूँ। अंदर थोड़ा ठंड लगेगी तो बाहर जाऊँगा और धूप लगेगी तो फिर अंदर भागूँगा। कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा नाम है क्या है तेरा नाम भी तो बता दे। दोस्तों अभी दुकान से मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि सुबह से वहाँ पर मिस्त्री लोग थे नहीं, तो जैसे ही मिस्त्री लोग आए तो अब वहाँ पर आगे की जिम्मेदारी उनकी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज मुझे घर जाना है और घर तो जाना है, साथ साथ में लहंगा कहीं भिजवाना भी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं अपने घर की ओर। और यहाँ देखो खाना खाने के लिए त्रिमूर्ति यहाँ नीचे पे बैठी हुई है और सामने सासू माँ हमारे लिए खाना रख रहे हैं और मेरे लिए तो यहाँ रख भी दिया है। और आज बनी है स्वादिष्ट कड़ी और हरी सब्जी जो कि बनाई है आरती ने। बाय बाय। रोना नहीं है, आराम से रहना। मेरा लहंगा वो लहंगा पहुंचा देना वहाँ, ठीक है? ठीक है बाय बाय। बाय बाय। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, वो मेरा अकाउंट में भिजवा देना पैसा, ठीक है? वो पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे तो वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। अभी अभी मैंने पैदल यात्रा शुरू की है। तो ये देखिए रोड से अब जाके मैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे जा रहा हूं। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया रुद्रप्रयाग से यहाँ आने में, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, भाई साहब भी थे। तो भाई साहब काम की वजह से कहीं जा रखे थे, तो सबसे पहले भाई साहब को मैं लेने गया और उसके बाद फटाफट मुझे एक गांव की ओर निकलना था। गांव का नाम कमसाल है, ज़्यादा दूर हमारे यहाँ से है नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जाना था लहंगा लेके, क्योंकि संजना लोगों का ब्यूटी पार्लर का काम है। तो वो मेकअप करने के साथ साथ मतलब लहंगे भी रखते हैं। तो लहंगा मैंने अभी सामने पहुंचा दिया है, क्योंकि मैं आ ही रहा था घर, तो मैंने सोचा मैं ही पहुंचा देता हूं। नहीं तो जिनको लहंगा चाहिए था उनको लहंगे के लिए खुद आते हैं दुकान पे।
तो चलो उनका भी काम हो गया और मैंने भी घर आना था तो मैं भी आ गया। तो चलिए काफ़ी दिन के बाद अपने गांव की पैदल यात्रा करते हैं। और कुछ दिन पहले क्या लास्ट वीडियो या परसों की वीडियो आपने देखी होगी, तो रुद्रप्रयाग से मैं कुछ सामान भेज रहा था घर के लिए, जिसमें कि मेन थी कंप्यूटर टेबल। तो भाई साहब को काम करना होता है ऑनलाइन, तो उसके लिए एक कंप्यूटर टेबल चाहिए थी, तो वो आगे आगे भाई साहब लेके जा रहे हैं। और एक मेरे पास ये है शू रैक, तो जूते रखने के लिए, मतलब सही से कई जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैंने मार्केट से ही ये ख़रीद लिया। तो अच्छा था, सही रेट पे मिल रहा था, तो मैंने बोला ले जा देते हैं। अभी तो पूरा ये अलग अलग है, घर पे जोड़ के हमको सही से बनाना पड़ेगा। और अभी धूप तो यहाँ से चले गई है और रुद्रप्रयाग के मुकाबले ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वैसे चलते हुए तो नहीं होगा, लेकिन बाइक चलाते समय हालत ख़राब हो गई थी। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो आज के दिन की अंतिम धूप में हिमालय पर्वत थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा है, वहाँ पर काफ़ी धुंध है। तो चलो फटाफट चलते हैं आगे। भाई साहब इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा कि कहाँ चले गए मेरे पीछे वाला। हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? हाल बहुत थके हुए हैं। तो ये देखो, ये थी वो कंप्यूटर टेबल। I'm trying to lift it. अच्छा ये है, ये ऐसा मुझे लगा इस पे कुछ लग गया एकदम से, खरोच। नीचे तो उठा दिया मैंने, अब उठ नहीं पा रहे। अब हम उठाएंगे। अरे उसकी नहीं, मोटा हो गया बहुत। फिर भी 2 बैग है मेरे पीठ में। वो तो क्या है, मैं तो 2 बैग उधर से लाया तो बैग यहाँ तक अभी तक 3 लहंगा भी था। मैं उठा रहा हूँ, रुक जाओ, मैं उठा के ट्राई करता हूँ थोड़ा। भारी नहीं है भाई साहब, तुम भी खाली वो करते हो। अभी पता लगेगा चलते चलते। चलो फिर अब मेन चढ़ाई पे तो मैं ले आया, अब सीधा तो है। कैसा लगा? ज़्यादा भारी नहीं है भाई। ठीक है, ले जा घर तक। हेलो भोटू, कैसे हो? हाँ, खुश हो गया भोटू। ओलू ये और लाइट भी जल गई भाई। दोस्तों अभी मैं घर पहुंच गया हूं और घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो ही गया है। और अभी थोड़ा बाहर ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैं सीधे आ गया हूँ किचन में। और यहाँ देखो बापूजी। हेलो गाइस। 2-3 बार कर दो सब, बहुत गाइस। जितने दिन वहाँ रहे उतने दिन के लिए। हाँ वो बचा हुआ है ना कोटा, तो यहाँ पर माँ भी है। और क्या हाल है आपके? हाल तो ठीक ही है, पर तुम फोन नहीं करते कोई तो घबराहट जैसे हो जाते मेरे को। हाँ मैं यहाँ पे कुल घबराहट हो रहे हैं आज 2-4 दिन से। पता क्या नहीं फफड़ाहट हो रहा है? हाँ, घबराहट जन हो रहा हूँ। जब नीचे सो रहा हो ना मैं, हाँ। तब यहाँ पे पता नहीं अजीब जैसा हो रहे। तो नंबर स्विच ऑफ क्यों बता रहा है तुम्हारा?
अब तुम जाने पावर नहीं है। अब एक फोन लाओ और एक जो टावर चलता है यहाँ उसको लाओ। मेरा वाला फोन रख दो तो। अब तो जैसे इसको भी दो। अब परेशान हो रहे रात दिन, क्या होगा क्या होगा क्या ये होगा। अभी मर जाएगा। तो कल तक तो मतलब भाई साहब, परसों तक तो भाई साहब यहाँ भाई पर थे। साहब का भी तो नहीं लग रहा है ना, वो भी वैसा ही बोल रहा है। वो जब नेट आ रहे हैं फिर वो गायब हो जाता भाई है। साहब ने एक सिम लिया है नया, लेकिन वो नेटवर्क यहाँ पर सही से आ ही नहीं रहा उस सिम पे, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। बाकी माँ का फोन तो क्या बताए, इतना खतरनाक है कि हर टाइम स्विच ऑफ बताता रहता है। फोन खुला है लेकिन फिर भी आज नेटवर्क आते नहीं है, सुबह 10 तो स्विच ऑफ। बजे का टाइम पता आ गया था। मैंने कहा आज क्या हो गया, थोड़ा सी बजा फिर बंद हो गया। फिर खड़ोट में नीचे वहाँ बर्तन धो रहे थे। धूप पे सुखाया करो, ठंडा हो गया फोन फिर को। आ गए तब मीना का पूरा फोन आया, जैसे भी बात किया। अब पूरी बात हुई। हाँ। पर दोबारा सुबह ये नुस्खी की मम्मी ने भी क्या कि घास के लिए भी आ रहे हैं। आज तो सब आ गए तब। 2 दिन बच गया अब तब नहीं दिक्कत। उसके बाद तो आए नहीं फिर। तो वही है, माँ के फोन में दिक्कत है कुछ। चलो एक फोन ऐसा ही लाना पड़ेगा जिसपे वीडियो भी देखी जाएगी और बात भी हो जाएगी, और नहीं तो वीडियो कॉल भी हो जाएगी। एक दिन तो संजय ने बोल दिया था, पर मैंने कहा क्या करेंगे हम इस फोन का, इतने फोनों का, पर ऐसे जा रहे हैं तब तो चाहिए। संजना तो लाने ही वाली थी, लेकिन माँ ने उस दिन मना कर दिया। तब तो बोल रहे हैं बाकी कि अब कुछ दिन में या तो मेरा वाला दूसरा फोन है, क्योंकि मेरे पास 2 फोन है, तो मैं एक छोटा ले लूंगा अपने लिए कॉलिंग के लिए। बाकी एक फोन मेरे पास है ही, तो देखते हैं क्या होता है। नया फोन मिलाना होगा तो ले आएंगे। फिलहाल अब मैं भी आज घर आ गया, भाई साहब भी आ गए, और आज रजनीश भी आ गए। आज सब आ गए। अब कल कोई नहीं था यहाँ। जब तक कोई नहीं था वो तो कोई नहीं था, और अब हम तीनों आ गए हैं। कल जब मैं साइजार अंकित को बोला मैंने, तब अंकित को फोन उठाया नहीं किसी ने। तब मैंने बोला कि अंकित आएगा फोन तो बोलना कि अनूप का फोन में करना, वहाँ पे वो हो जाएगा, बोल देगा वो। अब अंकित के फोन पे आएगा तो वहाँ बहुत दूर पड़ गए, दिक्कत हो गई है। दिक्कत हो गया। तब मैं 2 दिन ले जा गए ऊपर के घर। राजेश की मम्मी को फोन किया, स्विच ऑफ। नीरज वायरिंग करे, स्विच ऑफ। मेरे फोन पे क्यों नहीं किया किसी ने? तब पार गणेश मान करे, स्विच ऑफ। तब रहने सो नंबर खोजिए ना, मेरे को क्यों नहीं किया किसी ने? पता मेरा फोन तो दोनों ऑन है। रजनीश के लिए पूछ रहे थे ना। कि अच्छा, आगे किस टाइम आया। तो मेरे को ही पूछ देते, पता चल जाता, क्योंकि रजनीश पहले रुद्रप्रयाग आया। तब तो बोल रहे हैं, तब बहुत परेशानी होती मेरे को, और मेरे को तब घबराहट हो रहा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। जिकुड़ी वो है माँ की, क्या बोलता है उसको? जुराना लगे। जिस दिन से तुम गए उस दिन से मेरे यहाँ पे फट 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 हो। दिन में तो मैं काम कर रही हूँ तो नहीं समझ, रात में नीचे पड़ रही हूँ तब पता नहीं क्या हो रहा है। तब हो रहा किसी बात के। तो जब हम घर में रहते हैं तो तब माँ बोलती है नौकरी पे जाओ, अब काम पे जा रहे हैं तो माँ बोल रही है ऐसे हाल हो रहे हैं। तो चलो फोन से शायद वो दूर हो जाए, डेली वीडियो कॉल करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लगेगा सामने पे ही कॉल पे बात हो रही है। ठीक ठाक आएंगे। हाँ, नहीं तो मतलब जब से मैंने पढ़ाई की है, और भाई साहब भी पहले जहाँ जॉब पे रहते थे, तो काफ़ी टाइम हमको घर ही पे हो गया, और एकदम से जा रहे हैं तो होता ही है थोड़ा बहुत इतना। पर चलो सब जा रहे हैं, सब घर में आ गए। चलो बनाओ फिर कुछ स्पेशल। रजनीश भी नहीं थे घर में, रजनीश भी नहीं था। रजनीश के बिना तो ज्यादा ही हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कुछ क्या चीज हो खो गया, पता नहीं। वो इधर उधर ढूंढ रहे कि क्या हो गया। वो तो होता ही है। जब मैं बीच में भी आया था घर में बिना रजनीश के, तो ऐसा लग रहा है बिना रजनीश को तो बोलते हैं रजनीश है रजनीश, ऐसा हो रहा है क्या हर्ष गए, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं हम। ऐसे उसने भी जाना है ना। जाना तो चलो खराब लगेगा ना फिर। कुछ टाइम तक तो लगता ही है। रजनीश का बिना बहुत खराब लग रहा है। तो बीच में मैं जब घर आया था तो रजनीश उस टाइम पे घर पे नहीं था, हॉस्पिटल चले गया था देहरादून। तो हमारे तो आपस में ऐसी है कि मामा भांजा तो बात की बात है, यारी दोस्ती में एकदम ऐसा लगता है कि एक समय बात ना करो तो ऐसा लगता था कि अगल बगल कमरे हैं ना, तो सुबह शाम एक दूसरे को चिढ़ाते चिढ़ाते उठते भी थे और सोते भी थे। तो ऐसा होता ही है। तो आज तीनों आगे, रजनीश भी, मैं भी और भाई साहब भी, बस संजना नहीं आई। संजना तो अब काम है तो तब कुछ दिन रुक के आएगी ना। अब मैंने आज काम नहीं था तो आज आ जाते वो भी। कल फिर जाना है ना? कहाँ है कहाँ जाना कल? बुकिंग में कहाँ? पाली है, बल कहीं को पता नहीं कहाँ है। पाली, वो वाला पाली है, तिलवाड़ा साइड, पता नहीं कौन सा है। अच्छा किसके साथ जाएगा? वो है एक भतीजी। अच्छा ठीक है। तो आप लोगों के मन में भी ये चीज जरूर रहती है कि तुम चले गए, लेकिन संजना वहीं रुद्रप्रयाग में क्या कर रही है।
तो ऐसा होता संजना कल परसों घर आती, फिर उसको कल फिर जाना पड़ता, फिर उसकी लगातार 1-2 दिन छोड़ के बुकिंग है, तो जब तक पूरी बुकिंग नहीं निपट जाती संजना नहीं आ सकती है। तो करेंगे भी क्या, इतने दूर आके फिर 2 दिन में जाना है। आना फिर जाना। तो चलो देखते हैं लास्ट बुकिंग संजना की कब है। बोल रही थी लगभग 27 तारीख या कितने तारीख की है, तो उसके बाद ही आएगी। और आजकल शादियों का सीजन आजकल ही है, और आजकल अपना काम है तो उस काम को भी नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब हर काम थोड़ा थोड़ा अपना होना ही चाहिए। तो मैं भी मतलब दोनों काम कर रहा हूँ, अभी वहाँ का भी देख रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अब मैंने हफ्ते का कुछ डिसाइड किया है, जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं घर से कहीं दूर हूँ। तो वो आने वाले टाइम पे जब चीज़ होगी तो फिर आप लोगों को पता लगेगा। फिलहाल अब यहाँ पर आग जली हुई है, बातें काफ़ी हो गई है, तो आगे भी हमारी बातें होती रहेगी। बाकी चाय चुई बनाते हैं, चाय चुई पीते हैं, क्योंकि अरबी रखा हुआ है, मैंने कहा ये घर आएंगे तो ये देखो चाय के साथ प्रेशर कुकर है यहाँ पे, तो इसमें अरबी है उबाल के। अरबी रखा है। इसके चाय के साथ खाएंगे ना, चाय के साथ इसको खाएंगे, रोटी तब देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे। तब देखी जाएगी रोटी। एक बार चाय के साथ इसी को खा लेंगे, क्या पता इसी से पेट भर जाए। दोस्तों अभी जैसे ही कि माँ और बापूजी ने बताया कि आज अरबी रखी हुई है, जिसको हम कड़वाली में पिंडालू बोलते हैं, तो अभी उनको मस्त भूनेंगे और उसके साथ हमको चाहिए चाय। तो चाय बनाने के लिए मैं अभी किचन में आया हूँ, तो मैं चाय बनाता हूँ, उसके बाद वहाँ पर चले जाते हैं किचन की ओर। वहाँ पर वैसी जगह तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी गुंजा गुंजी करके वहीं पर बैठने की कोशिश करेंगे और खूब गप लगाएंगे। और जब माँ बोल रही थी ना, मेरे को अजीब हो रहा था कुछ दिन से, तो माँ की आंखों में आंसू घूम रहे थे, जो कि देख के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं बात चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो माँ होती है, माँ को फिक्र तो होती है। और मैंने जैसे बताया था, काफ़ी टाइम के बाद हम घर से बाहर गए हैं, और कल घर पे बिल्कुल कोई भी नहीं था, सिर्फ माँ और बापू जी थे। माँ है तो माँ को चिंता तो होगी ही, तो इसीलिए माँ ने पता नहीं कैसे आंसू कंट्रोल किए, वैसे नहीं तो माँ रो पड़ती। आँखों में आंसू जरूर घूम रहे थे माँ के, साफ पता लग रहा था। और माँ का चेहरा भी अजीब जैसा हो रहा था बोलते टाइम पे। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं हमारी अरबी, और देखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो सोचिए अभी ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाने में कितना मजा आएगा। इसने कहा सब आ रहे, दोनों मामा आ रहे, बस मैंने कहा कि लोग बहुत आ रहे, बोले हमने अरबी खाया, तो हमने खाया ही नहीं। मामा सब है तो चलो। कहाँ छिपा के रखी हुई थी? छिपा के अभी तो 2-3 दिन से मैं लगातार वो सिकोक निकाल रही हूँ खेत से। हाँ, मैं घर पे होता तो वीडियो दिखाता। 3 दिन से मैं लगातार निकाल रही हूँ, कल भी निकाला, परसों भी निकाला, परसों भी, जिस दिन से तू हो रही है खूब एक करने हो गए। मतलब खाने लायक है। इस सर्दी हमारी ऐसे ही बीतेगी मजेदार अरबियों के साथ। तो अरबी बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए, और इस सीजन की पहली अरबी है, तो मजे से अब अरबी खाते हैं पहाड़ी किचन में बैठ के। और छोटे से गिलास में माँ ने मुझे चाय भी दे दी है, तो चाय का आनंद लेते हैं। इतना छोटा गिलास नहीं देना चाहिए था, इसमें चाय की जरूरत ज्यादा पड़ती ना, तो मैं ज्यादा दिया। तो चलो बापूजी ने तो शुरू भी कर दिया खाना। बढ़िया हो रहा है, खाइए, टेस्ट ले लो अरबी का। बाकी चलो खाओ, खाते हैं। और चलो तो आज की वीडियो यहीं तक रखते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। काफी मिस कर रहे थे, बहुत दिन से माँ भी मिस कर रही थी सब, और आप लोग भी मिस कर रहे थे माँ और बापूजी को। अब यहाँ से जा रहे हैं सब, तो बहुत ऐसा लग रहा है क्या हो गया ये। तो चलो चाय पीते हैं, खुशी से खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, और आपको मिलेंगे अब कल। बाय बाय।